नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दौसा सीट सबसे हॉट सीट बनी है। इसकी वजह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगा होना है। यही कारण है कि दोनों नेताओं ने अपने अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद संभाल लिया है। वैसे देखा जाए तो दौसा सामान्य सीट है, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों ने सामान्य वर्ग की अनदेखी कर एससी एसटी वोटर्स के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और इस दौरान सामान्य वर्ग की अनदेखी इस चुनाव के परिणाम पर सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर दौसा सीट चुनावी मौसम में हमेशा से सबसे चर्चित सीटों में से एक रही है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, यहाँ के स्थानीय नेताओं की और यहाँ के मुद्दों की वजह से इस सीट का चुनाव प्रचार खबरों में रहा है। इस बार उपचुनाव वाली 7 सीटों में भी दौसा सीट शामिल है और इस सीट पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है और यही वजह है कि ये चुनाव सबसे दिलचस्प चुनावों में से एक हो गया है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ गई है और दीपावली के फेस्टिवल के बाद अब चुनाव प्रचार फिर से तेज हो गया है। इन 7 सीटों में दौसा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और उसकी वजह भी है क्योंकि वैसे तो ये जनरल सामान्य वर्ग की सीट है, लेकिन इस बार एससी एसटी वर्ग के बीच मुकाबला है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा के खास कहे जाने वाले डीसी बैरवा को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। अभी तक किरोड़ी लाल मीणा चुनावी मोर्चा संभाले हुए थे, अब सचिन पायलट की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, किसका पलड़ा भारी है, कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन कौन से चुनावी मुद्दे, इसके लिए हम आए हैं दौसा में लोगों से बात करने के लिए और चुनावी चौपाल पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ लोग हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे हैं और जिनको लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा चुनावी जो मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सरकार है साल भर से ऐसा लग रहा है कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से पुराने अधिकारी वही लगे हुए हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। मतलब साल भर से तो कोई काम हमने देखा नहीं कि कोई नया काम हुआ, पिछली गवर्नमेंट के चल रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी ने कुछ काम किया है। जिस तरह से कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कैसा धरातल पे कुछ तो लग नहीं रहा। देखो, मेरे हिसाब से तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने जो देखा है, मैं अभी आ रहा हूँ सैथल की तरफ से, तो 1 घंटे में जाके हमारा गाड़ी निकला है वहाँ से और ये स्थिति हो रही है कि गुजरों में फैक्ट पहले ही अब अफवाह फैलाई जा रही है कि गुजर बट रहे हैं, लेकिन आज पूरा गुजर लामबंद दिखाई दे रहा है मुझे। तो उसी हिसाब से लगाया जा रहा है कि देखो पायलट साहब का क्रेज बढ़ गया है। आप ये बताइए बाबूजी, जब वोट डालती है यहाँ की पब्लिक तो नेता को देखती है या मुद्दे देखती है? मुद्दे भी देखती है, नेता को भी देखती है, उम्मीदवार सही कौन हो उसको भी देखती है। तो इस बार दोनों उम्मीदवार सही लग रहे हैं आपको? देखो, हमको तो उम्मीदवार ये डीसी सही लग रहा है कांग्रेस से, क्योंकि ये लोकल है। जगमोहन मीणा भी तो लोकल ही एक तरीके से, किरोड़ी लाल मीणा तो इस क्षेत्र के नेता है। सुनो आप, जगमोहन मीणा लोकल जिले का है, लेकिन दौसा का नहीं है। दौसा की सीट जो थी आरक्षित नहीं थी, जनरल सीट थी। जनरल सीट पर जनरल जाति के लोगों की अपेक्षा की गई है। यहाँ जनरल जाति को टिकट देना चाहिए था ना इनको, तो दोनों पार्टियों ने नहीं दिया। तो किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा ना। किसी दे देंगे, ये जो वोटर की मर्जी है, किसको देगा। दौसा सीट का जमीनी हाल जानने पहुंची एनडीटीवी की टीम ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो सियासी समीकरणों को लेकर अलग अलग राय सामने आई है।
दौसा कलेक्ट्रेट सर्किल के बाहर चाय की दुकानों पर लोगों का मानना है कि अभी तक इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी था, लेकिन सचिन पायलट की एंट्री के साथ माहौल बदल गया है। जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पार्टियां कोई भी हो, इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ वरिष्ठ मतदाताओं का कहना है कि इस बार सामान्य वर्ग की अनदेखी भारी पड़ेगी। जो पार्टी सामान्य वर्ग को साध लेगी, जीत की चाबी उसी के हाथ होगी। आमतौर पर इस सीट के सियासी गणित को देखें तो सामान्य वर्ग की सीट पर 60 से 65 हजार एसटी मतदाता हैं, जबकि एससी 50 से 55 हजार हैं। ओबीसी करीब 25 से 30 हजार मतदाता और सामान्य वर्ग करीब 70 हजार वोटर हैं। सामान्य सीट होने और सबसे अधिक वोटर भी सामान्य जाति से होने के बाद भी कांग्रेस ने बैरवा और बीजेपी ने मीणा जाति के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। यही कारण है कि इस बार इस सीट पर सामान्य वर्ग की अनदेखी ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। यही कारण है कि इस बार इस सीट पर सामान्य वर्ग की अनदेखी ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। सामान्य वर्ग अभी किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, खामोश है। दौसा शहर की सबसे फेमस कमलेश कचौरी वाले की दुकान पर मौजूद नागरिकों का मानना है कि सीट के सियासी समीकरण जटिल हैं, लेकिन ये भी सच है कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट बड़ा फैक्टर हैं। कमलेश कचौरी वाले का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से यहाँ कचौरी की दुकान चला रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इस सीट पर चुनावी समीकरण इतने जटिल हो गए हैं। इस सीट पर आने वाले उन बुजुर्गों ने माना कि सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग जिधर घूम जाएगा, हवा का रुख उधर ही होगा। यहाँ कचौरी खाने आए प्रिंट मीडिया के पत्रकार का मानना है कि भले ही सामान्य वर्ग की नाराजगी दिख रही हो, लेकिन चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग से हैं, आखिर में ये वोट बैंक बीजेपी के साथ ही जाएगा। आप मेरे पीछे जो कचौरी और ये कड़ी कचौरी जो है वो देख रहे हैं, ये एक तरीके से पॉलिटिकल चर्चा का केंद्र भी है। आप जो भी दौसा आता है ग्रामीण इलाकों से, यहाँ कचौरी खाने जरूर आता है। और आप देखिए कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, कचौरी खाते खाते उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कंचन लाल। कंचन जी, चुनावी माहौल बन गया है, क्या लग रहा है आपको? किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो डीसी बैरवा का होना चाहिए। क्या सचिन पायलट की वजह से? जी, सचिन पायलट की वजह से। लेकिन सामने किरोड़ी लाल मीणा है। किरोड़ी लाल मीणा में तो जाति संघ का बंटवारा बट गया। 65,000 ST है, 62,000 SC, वो भी सीट जनरल जाएगी वही। तो सामान्य किसको देगा? सामान्य डीसी बैरवा को देखा जाए। सर जनरल कास्ट अभी तो कोई आधा नहीं है, अभी तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया हमने जनरल कास्ट वालों को। और अब देखते हैं जनरल कास्ट की बीजेपी की तरफ जा रही है, किसी कांग्रेस की तरफ जा रही है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। सीएम जब सभाएं करेंगे तो फर्क पड़ेगा? हाँ, 100% फर्क पड़ेगा सर, 100% बीजेपी की तरफ घूमेगी। तो फिर अशोक गहलोत और डोटासरा रैलियां करेंगे तो ओबीसी वोट का भी फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बड़े नेता है पार्टी, वो बड़े नेता हो कोई भी हो, पर वो फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेंट्रल लेवल की और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके आधार पे वोट देके आपका नहीं। इसे जनरल कास्ट में नाराजगी जैसी बात आपको लगती है? नाराजगी नहीं है, सब जनरल कास्ट वोट देंगे, 90 से 90% वोट बीजेपी में मिलेंगे जनरल कास्ट को। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? ये जगमोहन मीणा। किरोड़ी लाल मीणा फैक्टर हावी है आपको लगता है? हाँ, कन्नौज ये किरोड़ी लाल मीणा है जो फैक्टर हावी है, इसे जगमोहन मीणा को वोट मिलेंगे। लेकिन सचिन पायलट के लिए भी तो रेपुटेड प्रतिष्ठा का सवाल है, एक तरीके से रेपुटेशन का सवाल है। उससे 2% फर्क पड़ेगा ना, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनका कहना है। और एक बार कमलेश जी से भी बात कर लेते हैं। कमलेश जी, एक बार जरा आइए और बताइए कि कचौरी जब आप खिलाते हैं तो लोगों से बातचीत में क्या निकल कर आता है सामने, जरा ये बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये तो अलग अलग पार्टी का अलग अलग रुझान है। कोई पार्टीवादी करता है, कोई क्या करता है, बस यही। कैंडिडेट के आधार पे चुनाव हो रहा है, मुद्दों के आधार पे चुनाव हो रहा है, या बड़े नेताओं के आधार पे चुनाव हो रहा है? अभी ये तो क्या है, आजकल जातिवाद का भी है और मुद्दों के हिसाब से भी है, ऐसे ही। दौसा शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता ज्यादा मुखर हैं, जो मानते हैं कि नेताओं से ज्यादा चुनावी मुद्दे अहम होने चाहिए।
एनडीटीवी की टीम ने जब गांव का दौरा किया तो एक गांव में बुजुर्ग घर के बाहर सियासी चर्चा करते हुए दिखाई दिए। इन बुजुर्गों का कहना है कि दौसा शहर में हालात फिर भी ठीक हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके अभी भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। पानी का संकट है, सड़कें टूटी हुई हैं और नेता चुनाव के बाद लौट कर नहीं आते। दौसा शहर का मिजाज जानने के बाद अब हम दौसा के ग्रामीण इलाकों में आए हैं और कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं। बहुत सारे चुनाव इन्होंने देखे हैं, सियासी तजुर्बा है और ये बता सकते हैं कि हवा का रुख क्या है। बाबूजी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इस बार चुनाव तो बड़ा टफ है, दिग्गजों की लड़ाई भी है, मुद्दों की लड़ाई भी है, सरकार और विपक्ष भी आमने सामने है। बीजेपी का ही जोर। किरोड़ीलाल मीणा फैक्टर जो है आपके हिसाब से भारी है? भारी है, किरोड़ीलाल मीणा भारी है। क्या वजह 10 महीनों का कामकाज कहें या लोग किरोड़ीलाल मीणा के लिए वोट करेंगे? वोट तो किरोड़ीलाल मीणा के लिए करेंगे, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं वैसे तो खास। मेन समस्या पानी की है यहाँ, आज तक हल नहीं। सरकार से नाराजगी है? हाँ, सरकार से नाराजगी है, मतलब कोई हल ही नहीं होता है। तो फिर सरकार से नाराजगी है तो लोग बीजेपी को वोट क्यों देंगे? पर्सनल है इसका, इतना दबदबा, कुछ करता है तो करता है, सुनता है वो, मतलब गरीबी है कुछ। जगमोहन मीणा की अपनी भी कुछ इमेज आपको लगती है काम करेगी? जगमोहन मीणा से कोई कभी देखा ही नहीं हमने, शक्ल से बाई फेस नहीं जानते। तो वोट जो पड़ेगा वो किरोड़ीलाल मीणा के चेहरे पे पड़ेगा? किरोड़ीलाल मीणा के चेहरे पे पड़ेगा। आपको क्या लगता है, किरोड़ीलाल मीणा के लिए तो प्रतिष्ठा का चुनाव है ही, सचिन पायलट के लिए भी और मुरारीलाल मीणा के लिए भी बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है? देखो, ऐसा है कि ये नेता जो है ना, उनके बारे में तो अपन कुछ नहीं कहना चाहते। बाकी एक बात जरूर कह रहा हूँ कि जब राजस्थान में जो गवर्नमेंट है, इसके हिसाब से उपचुनाव में भी यदि आता है तो हमारी प्रोग्रेस होगी। और यदि एंटी वोटिंग करेंगे तो प्रोग्रेस, मतलब कोई विकास का काम नहीं होगा। जैसे अपने पानी वाली समस्या है, रामगढ़ बांध को कितने साल हो गए चलते, अतिक्रमण करके बैठे हैं लोग। उस स्थिति में ये काम हो जाए और यहाँ से जीत जाए, मैं किसी जाति विशेष का नहीं कह रहा, न कोई पार्टी का। बाकी इस क्षेत्र का विकास तभी होगा जब रूलिंग पार्टी चल रही है, पार्टी उसी का कैंडिडेट आएगा। लेकिन सीएम तो खुद पूर्वी राजस्थान से आते हैं और ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसके लिए उन्होंने आते ही एमओयू किया। कसम में समझे नहीं आप? भरतपुर से मुख्यमंत्री हैं, पूर्वी राजस्थान से ही आते हैं, एक तरीके से आपसे सटा हुआ जिला है। और ईआरसीपी जो सबसे बड़ी योजना है इस पूरे बेल्ट के लिए, सरकार ने बनते ही पहला काम वही किया था, तो सरकार का कामकाज आपको लगता है ठीक है? ऐसा है, कांग्रेस ने भी पहले काफी लंबी चौड़ी अखबारों में भी आई थी, अनाउंसमेंट भी हुआ था, लेकिन कार्य रूप में परिणित जो होना चाहिए ना, वो नहीं हुआ। और अब आशा है कि उन्होंने नहीं किया। जनता कितनी, पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ, तो पीने का पानी और नहरों का इंतजाम हो जाता है। जनता क्या चाहती है, किसान क्या चाहते हैं? किसान तो यही चाहते हैं। इसलिए अब स्थिति ये है कि किरोड़ीलाल जी अच्छे मतलब नेता हैं, लेकिन ये विकास के लिए मोदी जी के लिए वोट दिए जाए। यानी इस चुनाव में भी मोदी फैक्टर है? बिल्कुल है। यंग लोग भी है, वह तो वही है। हम जैसे बुजुर्ग है ना, वो घिसे पिटे इधर उधर हो जाए, बाकी स्थिति है। उपचुनाव आपको लगता है कि मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे? हाँ, मोदी के नाम से भी है, विकास भी जैसे। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता काम नहीं देख रहे हैं, केवल मोदी का चेहरा देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, काम तो देखेंगे। काम नहीं देखेंगे तो मोदी कितनी क्या है? राजस्थान सरकार का कामकाज ठीक मानते हैं 10 महीने का? अभी तक स्टार्टिंग है। हालांकि मैं ये दोनों पार्टी, मैं टीचर रिटायर हूँ, ये एग्रीकल्चर से यूडीसी, वो टीचर, तो हम सबका सम्मान करते हैं। सब आएंगे ना, उनको सबको वेलकम करेंगे। हम काम चाहते हैं, अब जिम्मेदारी ये तो क्या जाने। कुल मिलाकर जो राय है वो यही है कि मोदी फैक्टर भी है, 10 महीने का कामकाज भी है, बड़े जो नेता हैं उनके चेहरे भी हैं, लेकिन असल जो बात है, बुनियादी समस्याएं गांव में, उस आधार पर ही वोट जो है गांव के लोग
डालने जाएंगे। हालांकि अलग बात है कि गांव के जो मतदाता हैं उनमें से बंटे हुए हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दोनों ही पार्टियों से खुश नहीं हैं और वो देखेंगे कि दोनों में से बेहतर जो वादा है वो कौन करता है और चुनाव जीतने के बाद लौट कर कौन आता है। दीपावली से पहले चुनाव प्रचार भी किया गया था, लेकिन अब भी दौसा सीट पर चुनावी रंगत दिखने लगी है। मतदाताओं को मनाने के लिए बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट मतदाताओं के साथ नाचते दिखाई दिए। सचिन पायलट ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी कार चलाई और बाद में ट्रैक्टर पर सीट का चुनाव प्रचार कर स्टीयरिंग अपने हाथों में ले ली है। सचिन पायलट अपनी चुनावी सभाओं में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है, सरकार की जवाबदेही का चुनाव है और चुनाव के जरिए जनता बीजेपी सरकार की 10 महीने की नाकामी का सच भी सामने रखेगी। लेकिन ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव पर पूरे देश और प्रदेश की नजर है और उपचुनाव होते भी इसलिए हैं क्योंकि महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की है। 4 साल तक राज बीजेपी का रहेगा, लेकिन इस उपचुनाव में अगर हम जिन लोगों को सत्ता दिए थे साल भर पहले, उन लोगों की जवाबदेही तय करनी है। आज जो किसान पर संकट है, खाद का, डीएपी का, बिजली का, बीज का, हम सब जानते हैं। फसल का टाइम है, हम सब जान रहे हैं किन दिक्कतों का सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है। उसका जवाब अगर चाहिए, जवाबदेही तय करनी है, सरकार को आईना दिखाना है, तो ये उपचुनाव हम लोगों को भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। इस चुनावी सीट पर बीजेपी के नामांकन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जैसे बड़े नेता शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी रही। लेकिन इस सीट पर जिन 2 बड़े नेताओं के बीच सबसे कड़ा मुकाबला है वो सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा है। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट हारने के बाद किरोड़ी लाल मीणा के लिए ये सीट राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बनी हुई है। इसकी एक वजह है कि इस बार उन्होंने अपने भाई जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि पायलट परिवार का पुराना गढ़ दौसा सीट को ही माना जाता है। इस सीट से सचिन पायलट ने अपने राजनीतिक जीवन का आगाज किया था। राजेश पायलट और रमा पायलट की भी ये सीट कर्म भूमि रही है। सचिन पायलट के लिए भी इस सीट पर हार जीत व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल रहेगी। गुर्जर मीणा वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने के साथ साथ सामान्य वर्ग को साथ लाने के लिए भी सचिन पायलट को अहम भूमिका निभानी होगी। वहीं कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने में कामयाब रहेगी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मानते हैं कि सामान्य वर्ग की नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा। महासचिव सचिन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की उपचुनाव में एंट्री हो गई है। इन गांवों से, गलियों से बहुत पुराना नाता रहा है सर आपका। हाँ, 30-35 सालों का नाता है और अब ये तीसरी पीढ़ी है मतदाताओं की जिनको सेवा करने का मौका मिल रहा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा। मुझे भी यहाँ काम करने का मौका मिला है, लेकिन इस उपचुनाव में जो चयन हुआ है उम्मीदवार का, बहुत सोच समझ के पार्टी ने डीसी बरवाल जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और अच्छे मतों से हम जीत के जाएंगे यहाँ से। 10 महीनों के कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं सर भाजपा वाले, और जाना पड़ेगा। हम भी जा रहे हैं ना, जनता मूल्यांकन करे, क्या वादे किए थे, काम कितने किए हैं, आपने लोगों को आश्वासन क्या दिया, घोषणाएं क्या करी, बजट आपने पढ़ के सुनाया, 4 लाख नौकरी की बात करी। आज किसान डीएपी के लिए, खाद के लिए त्राही मचा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। 3 दिन पहले जोधपुर में एक भयंकर हत्याकांड हुआ है, लगातार बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, गरीब दलित ललायत है, नौजवान दर भटक रहा है। साल भर में भी आपने सिर्फ घोषणाएं करी हैं और सत्ता का जो खेल है बीजेपी के अंदर, इतने सारे केंद्र बन गए हैं, पावर सेंटर बन गए हैं, सारे काम ठप पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जल जीवन मिशन काम बंद पड़े हैं, ग्रामीण विकास काम ठप पड़ा है, बजट आमंत्रण हो नहीं रहा। तो किस बात पर वोट मांग रहे हैं? जनता जवाब मांगेगी और जनता को मौका मिलता है मतपेटी के माध्यम से जवाब देने का, और जनता जवाब देगी। सर, पहले गाय का जिक्र हुआ, फिर अब कह रहे हैं कि धर्म बदलने के लिए जो परिवर्तन वाला कानून है वो लेकर आ रही है सरकार, तो क्या चुनावी मुद्दे मानते हैं आप? नहीं, तो बीजेपी कोशिश करती है ना कि भगवान राम के नाम पर, गौ माता के नाम पर
ना तो वो सेवा करते हैं, ना सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वोट लेने का काम करते हैं। अब बहुत प्रचार किया था राम मंदिर का, अयोध्या में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, वहाँ बीजेपी हारी कि नहीं हारी, समाजवादी पार्टी वहाँ जीती है। तो जनता समझ गई है, आप विकास नहीं कराएंगे, वही जुमले बार बार देंगे तो लोग कब तक वोट डालेंगे। खैर, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर मुझे लगता है बहुत मजबूत स्थिति है, सभी समाज धर्म के लोग एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी को हमेशा की तरह इस बार दोबारा समर्थन मिलेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड भी एक बड़ा टास्क है सर। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन, और शायद पहली बार हम लोग एक जॉइंट मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। राहुल गांधी जी शायद 6 तारीख को वहाँ जाएंगे। मुझे भी जिम्मेदारी दी है मराठवाड़ा की, मैं वहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो ज़्यादा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ जो प्रकार की खींचतान हुई है, तोड़ मरोड़ करके सरकार बनाई गई है, जनता पसंद नहीं कर रही है। झारखंड में हमारे आदिवासी भाई गरीब लोग मिलकर हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। दोनों राज्यों में सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। यहाँ आपकी एंट्री का वेट हो रहा था, उस कांग्रेस का मनोबल जो है थोड़ा बूस्ट अप हुआ है, आपको लग रहा है? यहाँ पे पुराना सिस्टम है, यहाँ पे बूथ तक यहाँ सब लोग परिचित हैं और सब अपना काम करना जानते हैं। सरकार का दबाव होता है, पुलिस का, प्रशासन का, धनबल का, मंत्री संतरी सब लोग यहाँ पे आके मर्जियाँ जो कर लें, लेकिन लोग बड़े समझदार हैं और मन में उनके जो इच्छा है वो है कि कांग्रेस को यहाँ पे पहले से ज़्यादा वोट देकर जिताना है। कितनी सीटें सर सातों में? सातों में 7 जीतेंगे हम लोग। सचिन पायलट उपचुनाव में अब एंटी सचिन पायलट की हो चुकी है और दौसा में कुंडल गांव जो है उस सीट पर अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है जमा हुए उनकी सभा के लिए। और अभी जो बात कर रहे थे सचिन पायलट, वो कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन 10 महीने का जो कामकाज है उसका एक लिटमस टेस्ट होगा, सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। हालांकि इंतजार हो रहा था सचिन पायलट की एंट्री का। सचिन पायलट जब आए हैं तो आप ये नारों के जो शोर हैं वो सुनाई दे रहे हैं आपको, और कैसे इस पूरे इलाके के साथ साथ 7 सीटों पर सचिन पायलट जाएंगे। और पायलट ने दावा किया है कि सभी 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। दरअसल अभी तक चुनाव प्रचार में किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा के बड़े नेताओं के चलते बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा था, लेकिन अब सचिन पायलट की एंट्री के साथ कांग्रेस का माहौल बनने लगा है। सचिन पायलट ने दौसा शहर और ग्रामीण इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंपर्क कर कांग्रेस के चुनाव प्रचार को उठा दिया है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा अपने परंपरागत तरीके से अपने खास वोट बैंक और पुरानी टीम के जरिए लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात और सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते दिखाई देते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। दौसा में लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, हालांकि बाकी सीटों की भी जिम्मेदारी इनके पास है। डॉक्टर साहब, दौसा में क्या लग रहा है, चुनौती है या बैटल जीत रहे हैं? कतई चुनौती नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, पूरी तरह से जीत है, सुनिश्चित है, 100%। थोड़ा भाई के लिए दबाव ज्यादा है आप पर, क्योंकि आप अपना चुनाव लड़ते हैं तो अलग बात होती है, भाई के लिए थोड़ा सा ज्यादा आपको लग रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी? भाई नहीं, एक ऐसे कार्यकर्ता की चुनाव है जो 40 साल से सर्विस में रहते हुए भी विचारधारा के लिए काम किया, पार्टी को बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य हैं और पूरी पार्टी, सभी जात समाज के लोग इनके साथ लगे हुए हैं। आज मैं उनके साथ कई जगह गया था गांव में, तो उनका बड़ा फोकस एजुकेशन को लेकर है। वो कह रहे हैं कि इस इलाके में इस पर बहुत अधिक काम नहीं हो पाया। जैसे अभी आप खेल की बात कर रहे थे, तो जगमोहन जी कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम करना है। देखो ऐसा है, ये ईस्टर्न राजस्थान की ये एरिया वो एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, विदेशों में भी बहुत से लोग सर्विस कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, जैसे कोटा एक एजुकेशन हब बन गया, सीकर एक एजुकेशन हब बनने जा रहा है, उस लाइन पर इसका विकास नहीं हुआ, जबकि यहाँ दिल्ली मुंबई का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बन के तैयार और ERCP का भी कुछ दिनों बाद पानी आ जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस शिक्षा का अच्छा हब बनाना ये हमारा सपना है, जिसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए वोट करेंगे, 10 महीने के कामकाज को हम नहीं देख रहे। कोई ऐसा ही मिल गया होगा, वरना 10 महीने के कामकाज में सबसे बड़ी सफलता बजरलाल सरकार की ये है कि ERCP को मूर्त रूप मिला है। 5 साल में गहलोत साहब उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए, दोनों राज्यों में MOU हो गया और काम भी चालू हो गया। तो और पहले जो DPR बनी थी उसमें हमारे ज़िले का एक ही बांध था मोरे, अब 13 के 13 बांध सहित सब छोटे बांधों को शामिल कर लिया है। तो कुछ हमारी भी कमी है कि हम जो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं
उनको जनता तक ले जा नहीं पाए, समझा नहीं पाए। सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बनाए और यहाँ से जयपुर सीधा एक बाईपास के जरिए जयपुर का रिंग रोड दौसा से जुड़ रहा है और दौसा में एक डूंगरपुर गांव पड़ता है, वहाँ से ऑयल रिफाइनरी तक एक सड़क जाएगी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं 10-20 साल में यहाँ इंडस्ट्री किस तेजी से बढ़ेंगे। सचिन पायलट की एंट्री हो गई है, क्या चुनौती मानते हैं, कुछ फैक्ट मानते हैं आप उनको इस चुनाव में? नहीं, वो एक बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे और पीसीसी चीफ भी रहे और उनका पूरा परिवार ने यहाँ राजनीति की है, नहीं नकारा जा सकता। उनकी पकड़ है, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। आप भी बड़ी शिद्दत से याद करते हैं अपनी जनसभाओं में सचिन पायलट को? नहीं, उनके पिताजी से मेरा मित्रवत संबंध सारे लोग जानते हैं, तो मित्रता रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के लिए शिद्दत से काम करना मेरा भी कर्तव्य है, उनका भी कर्तव्य है। एक ये भी चर्चा है कि जनरल वोट जो है वो इस बार साइलेंट है, क्योंकि जनरल सीट है लेकिन जनरल व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है। देखो, जनरल व्यक्ति को तो कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने तो 4 बार दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। आप पूछ सकते हैं अब भी जनरल को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। तो हमारे मामले में सवाल उठाना ये एक तरह से एक अफवाह को रूप देने के रूप में मानता हूँ। पूरी जनरल पूरी तरह से एक होकर वोट देगी और प्रचंड मतों से ये सीट हम निकालेंगे। 2013 से पहले ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही, लेकिन सचिन पायलट के करीबी मुरारी लाल मीणा ने इस सीट पर कब्जा जमाकर कांग्रेस को मजबूत कर दिया था। बीजेपी ने इस सीट पर आखिरी बार 2013 में जीत हासिल की थी, जब शंकर शर्मा ने चुनाव जीते थे, लेकिन उन्हें 2018 और 2023 में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार हालात अलग हैं। बीजेपी के मीणा प्रत्याशी के सामने कांग्रेस ने एससी के डीसी बैरवा को चुनावी मैदान में उतारा है, लिहाजा मुरारी लाल मीणा के साथ वाला मीणा वोट बैंक छिटक गया है और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि गुर्जर वोट अभी भी कांग्रेस के साथ डटा हुआ है। साथ ही मूल रूप से दलित वोट बैंक पर भी कांग्रेस को पूरा भरोसा है, लेकिन अनदेखी के चलते सामान्य वर्ग के कांग्रेस के साथ आने की उम्मीद बेहद कम है और इसी वोट बैंक के सहारे बीजेपी इस चुनाव की नैया पार लगाने की उम्मीद में है। बीजेपी के थिंक टैंक का मानना है कि नाराजगी के बावजूद सामान्य वर्ग बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी के चेहरे पर ये वोट बैंक कमल के फूल पर ही मुहर लगाएगा। इस कवायद में ही इस सीट की जीत का फॉर्मूला छिपा हुआ है। दौसा से सहयोगी देवेंद्र के साथ एनडीटीवी के लिए सुशांत पारीक की रिपोर्ट।